नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। राहुल गांधी के लौटने के बाद वीरभद्र सिंह ने फिर किया कौल सिंह पर प्रहार, फिर आई कांग्रेस की गुटबाजी सामने। वीरभद्र सिंह के बयान पर हीरालाल ने किया पलटवार, कहा अपनी सीमा को ना लांघें वीरभद्र। विधायक वीके चौहान ने कहा बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं सबसे ज्यादा विकास कार्य। और जेबीटी प्रशिक्षुओं ने फूंका सरकार का पुतला, कहा उनकी मांगों को जल्द ही दी जाए तवज्जो। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कभी खत्म हो पाएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। धर्मशाला में सत्ता परिवर्तन रैली के बाद जहां वीरभद्र सिंह ने कौल सिंह ठाकुर पर निशाना साधकर अपनी गुटबाजी को जगजाहिर किया था, वहीं राहुल गांधी के दौरे के बाद एक बार फिर से कौल सिंह ठाकुर पर निशाना साधकर इस बात को साबित कर दिया गया है कि हाईकमान भी कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म कर पाएगी या नहीं। Don't try to run before you can learn to walk. पहले चलना सीखो तब जाके दौड़ मारो। और वो नीरज हरीम है, वो क्या समझते हैं कि रैली निकाल कर जगह जगह अपने पोस्टर लगाकर क्या वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी बेचने वाला या कोई और जूते बेचने वाला अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाता है हमारा ये माल है। ये प्रेजेंट है, उनका दायित्व है कि सारी पार्टी को एक परिवार समझकर वो आगे चलाए। डॉक्टर कौल सिंह कभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं रहे, 2 दफ़ा मनोनीति हुए हैं। यह सिद्धांत होना चाहिए कि एनीबॉडी हु इज एस्पायरेंट फॉर चीफ मिनिस्टरशिप शुड नॉट बी प्रेसिडेंट ऑफ द प्रदेश कांग्रेस कमेटी एनीवेयर इन इंडिया। जो ये पीसीसी का प्रेसिडेंट का पद लेकर का उसका दुरुपयोग करते हैं अपने को प्रमोट करने के लिए, नेचुरली जो दोस्त उसको आगे करेंगे और जो समझते हैं मेरा समर्थन नहीं करेंगे, जिस पर वो उसको पीछे करेंगे। एक और जहां राहुल गांधी राज्य की कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए होमवर्क में जुटे रहे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता भी राहुल गांधी की क्लास में एकजुटता का पाठ पढ़ते रहे। वहीं राहुल गांधी के होमवर्क में कार्यकर्ता भी दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी गुटबाजी चल रही है, इससे कौन अपरिचित है। उधर इस गुटबाजी से परेशान राहुल गांधी के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी आनन फानन में कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के सभी दिग्गजों की जमकर क्लास लगाई। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सभी एकजुट नहीं हुए तो अब की बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और सच्चाई है कि चुनाव के पहले अधिकार गायब हो जाते हैं। 5-6 लोग डिसीजन लेते हैं, 5-6 लोग टिकट चुनते हैं और आम कार्यकर्ता के अधिकार, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अधिकार गायब हो जाते हैं। मगर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये करा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी। ये मैं आपसे सीधा कह रहा हूं। अगर वर्कर की इज्जत नहीं की गई, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की आवाज नहीं सुनी गई, तो हम सब ऑपोजिशन में बैठेंगे। आप लोग ऑपोजिशन में बैठोगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो बीजेपी की लूट के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये आपसी मतभेद की वजह से किसी काम नहीं आएगी। गांधी ने एकजुटता की नसीहत देते हुए कहा कि लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, इसलिए सबको एकजुट होकर पार्टी को मजबूती दिलानी है। और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है आज की बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में, बीजेपी के लूट के बारे में, इसका कोई फायदा किसी को नहीं होगा। उन्हीं की सरकार रहेगी, आम जनता कहेगी भैया ये लोग वापस कैसे आ गए, हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए थी, फिर से चुनाव हार गए। और जिस दिन यहां आम कार्यकर्ता की आवाज सुन ली, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात सुन ली, लोकल कैंडिडेट दे दिए, जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट दे दिए और चुनाव से 6-7 महीने पहले दे दिए,
उस दिन यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और मुझे कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस पार्टी में भाषण बहुत होते हैं, सिर्फ ये काम कर लीजिए, टिकट ठीक से दिलवा लीजिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्कर की बात सुन लीजिए और काम हो जाएगा। गौर है कि कांग्रेस में काफी पहले से ही गुट बने हुए थे, लेकिन नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। भारी मन से नेता एकजुटता का पाठ तो पढ़ाते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने सब नेताओं की पोल उस वक्त खोली जब राहुल गांधी ने सारे नेताओं को आपसी मतभेद भुलाने के लिए कहा और एकजुटता का पाठ पढ़ाया, जिससे यह साफ होता है कि पार्टी में कितने गुट बने हुए हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। 2 दिवसीय राहुल गांधी के दौरे के दौरान प्रदेश भर के कांग्रेस नेता कुल्लू में इकट्ठा हुए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रभारी वीरेंद्र चौधरी से जब हिमाचल प्रदेश की गुटबाजी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके होते हुए हिमाचल में कोई गुटबाजी नहीं हो सकती। क्या जो चुनाव में तैयारियां होनी चाहिए वो कर रहे हैं। चुनाव जो है ये निर्णायक चुनाव होगा कि कौन सी ताकतें इस प्रदेश में आगे राजनीतिक तौर पे लोगों का नेतृत्व करेंगी, सांप्रदायिक ताकतें करेंगी या धर्मनिरपेक्ष ताकतें करेंगी, विकास वाले लोग करेंगे या जो राजनीति का व्यापारीकरण करते हैं वो करेंगे। बड़ा सीधा सवाल है। क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने युवाओं को, अपने पंचायती राहुल जी बताएंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं कि उनके आने से युवाओं में एक कांग्रेस के साथ जुड़ने का जो सिलसिला है वो तेज होएगा, जिसकी जरूरत है हिमाचल में। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी ये कहा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सक्रिय राजनीति में भाग लें, कांग्रेस के साथ जुड़ें, ताकि हम इस लड़ाई को महिलाओं के बल पे, युवाओं के बल पे मतदाताओं तक ले जा सकें। राहुल जी बार बार जो है एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? एकजुट तो है ही, मेरे होते हुए कोई 2 जुट नहीं हो सकता। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर में 5 जुलाई को होने वाली कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यह बात पूर्व मंत्री रणजीत वर्मा ने रैली की तैयारी के बाद के न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कही। साथ ही रणजीत सिंह वर्मा ने हमीरपुर से अपने टिकट की प्रबल दावेदारी भी जताई। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी कई प्रहार किए। हमीरपुर में एक भारी जनसभा हो रही है जिसमें भाजपा सरकार को भगाने के लिए और कांग्रेस पार्टी का राज लाने के लिए जनता जनार्दन से अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने 4.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार और दूसरे ऐसे काम किए हैं जिससे जनता का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो लोग इनसे दुखी हैं वो जो राशन डिपुओं पर दे रहे हैं वो घटिया है, उसके सैंपल फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से निकट भविष्य में लोगों को कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कुल्लू में हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की भारी जनसभा में ये कहा कि आने वाले टाइम में भाजपा को यहाँ से भगाना है कि इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अमरण अनशन पर बैठे जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सरकार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ जहां धरना प्रदर्शन किया, वहीं शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा का पुतला भी फूंका और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापक पिछले 7 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापक अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जहां पर अरविंद की हालत रविवार को काफी नाजुक हो गई थी और उसे धर्मशाला के जोनल अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करवाना पड़ा था। अरविंद की हालत सोमवार को काफी बिगड़ गई थी, इसके चलते उन्हें आवश्यक ट्रीटमेंट के अलावा आमरण अनशन तोड़ना पड़ा था। अरविंद की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उधर जेबीटी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमन पटियाल ने बताया, जिला प्रशासन आमरण अनशन पर उनसे मिलने आए थे और उनसे बातचीत करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक से उनकी मांगों को लेकर फैक्स मंगाया था, लेकिन उस फैक्स में वही था जो वह नहीं चाहते हैं। सर, कारण ये थी कि कल यहाँ पे प्रशासन आया था, डीसी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने ऊपर से जो हमारी मांगों को लेकर उन्होंने फैक्स मंगवाया था, लेकिन वो फैक्स वही था जो जय शर्मा जी बार बार बोलते रहते हैं कि टैट देना पड़ेगा, टैट देना पड़ेगा। और ये इस विरोध में है कि जो भर्तियाँ की गई हैं और जो भर्तियाँ कर रहे हैं उनके लिए टैट जरूरी नहीं था और हमारे लिए टैट जरूरी है। और आज जो शिमला में और यहाँ पे जो हमारे सहयोगियों की जो तबीयत खराब हो रही है उसके जिम्मेवार सिर्फ एक है। उसका कारण एक ये है कि राजेश शर्मा जो है वो अड़ियल मूड है, सिर्फ अपने अड़ियल रवैये की वजह से वो काम हमारा जो अपार्टमेंट है वो नहीं देना चाहते हैं। तो इस विरोध में जो है हम जो यहाँ पे हमने उनका पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसके बाद सर हमारी रणनीति ऐसी रहेगी कि हम जो है इस अनशन को लगातार जारी रखेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी नियुक्तियाँ नहीं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि उनका आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी नियुक्तियां नहीं हो जाती और टैट को खत्म नहीं किया जाता। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बैजनाथ में बुधवार को सीटू के बैनर तले लोक निर्माण विभाग के सभी मजदूरों ने अपना रोष प्रकट करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मजदूरों ने एसडीएम कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने की। इस मौके पर मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 5/5/1995 में आरसीपी रूल बनाए थे, जिन्हें 2012 में लागू किया जा रहा है।
लेकिन 1997 में की गई मजदूर भर्ती में 8वीं पास की शर्त को भी भर्ती के समय नहीं रखा गया। लेकिन अब जब धर्मशाला के लेबर कोर्ट ने इन मजदूरों को पक्का करने के आदेश दे दिए हैं, तो सरकार मजदूरों को रेगुलर करने के लिए 8वीं पास की शर्त लागू कर रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेबर कोर्ट ने फैसला दे दिया मजदूरों के हक में कि जिन मजदूरों ने ब्रेक पर जो है वो 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन मजदूरों को जो है वो पिछली सीनियरिटी दी जाए और इनको पक्का किया जाए। लेकिन सरकार जो है ना तो अपील पर गई और ना ही उस फैसले को माना। इसलिए आज तमाम जो मजदूर बैजनाथ डिवीजन के अंदर जो ब्रेक पर लगा था, वो आज इस हड़ताल में शामिल हुआ है कि धर्मशाला लेबर कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को जो है सरकार तुरंत लागू करे और सभी मजदूरों को जो है उस फैसले के मुताबिक जो है वो पक्का किया जाए। साथ में वो जो 8वीं पास की शर्त है, उस शर्त को हटाया जाए। विरोधकर्ताओं ने कहा कि सरकार को 8वीं पास की शर्त को हटाकर जल्द ही उन्हें पक्का करना पड़ेगा। कल से जो है वो बैजनाथ डिवीजन के और पालमपुर डिवीजन NH के जो लोग हैं, वो जो है क्रमिक भूख हड़ताल के अंदर बैठेंगे और जब तक सरकार 8वीं पास की शर्त को नहीं हटाती है और ब्रेक पीरियड को सीनियरिटी में जोड़ने का फैसला नहीं लेती है, यूनियन के साथ कोई मीटिंग नहीं करती है, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले समय में जो है हम जो है वो शिमला में भी जो है ENC ऑफिस के बाहर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे लेबर कोर्ट के आदेशों को माने और 8वीं पास की शर्त को हटाएं, अन्यथा वह क्रमिक हड़ताल करेंगे। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। चुनाव नजदीक आते ही जहां लोगों को रिझाने की कवायद शुरू हो गई है, वहीं उद्घाटनों का दौर भी जारी है। चंबा के सदर विधायक VK चौहान भी कुछ इसी तरह के कार्य इन दिनों कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही लोगों को रिझाने के लिए जहां चंबा सदर विधायक ने चौकी घरमाणी लोगों को सड़क, बस और मिडिल स्कूल का तोहफा दिया, वहीं लोग भी चुनावी दौरे में सौगातें मिलने से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इन्होंने बस यहाँ पर चलाई और हमें मिडिल स्कूल दिया, जो कि हमें छोटे छोटे बच्चों को चाहिए। यहाँ से 7 किलोमीटर गुड्डू तक जाना पड़ता था पैदल, अब जो है मिडिल स्कूल यहाँ आ गया है। इसका हम श्री बालकृष्ण चौहान जी का धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का। उद्घाटन के मौके विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धूमल सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। इतना ही नहीं, विधायक ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए हैं। हम
हमारी योजना है कि इसके ऊपर जो कड़बई गांव है उसका भी सर्वे हो गया है, उसका भी केस बन गया है, पैसा भी है, लेकिन अभी उसमें काम इसलिए आरंभ नहीं हो पा रहा है कि उसकी जो FCA जिसके होते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्लियरेंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एक अनुमति लेनी पड़ती है। गौरतलब है कि चौकी घरमाड़ी में लोगों को जहां बस सुविधा और सड़क की सुविधा से वंचित रहना पड़ता था, वहीं वह अपने बच्चों को 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाने में भी असमर्थ नजर आते थे, क्योंकि 8वीं कक्षा तक के सारे स्कूल बहुत दूर थे। अब इन सारी सुविधाओं की सौगात विधायक ने इन लोगों को मुहैया करवा दी है, जिसे पाकर गाँव के लोग बेहद प्रसन्न है। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। उधर राहुल के लौटते ही आपसी खींचतान शुरू हो गई है। पंचायती राज संगठन प्रवक्ता हीरालाल ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक सीनियर नेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ समय से कांग्रेस के नेता सत्ता में आने के लिए कम काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए ज्यादा। जो पार्टी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ठाकुर कौल सिंह जी, उनके खिलाफ कहा है उन्होंने, और हमारे बाली जी जो नगरोटा बगुआ से विधायक हैं, उनके खिलाफ भी बोला है कि बाली जी पहले चलना सीखें, उसके बाद जो है वो CM की बात करें। तो ये बहुत निराशाजनक और बड़ी हतोत्साहित बात है। एक सीनियर लीडर को इस तरह की बात शोभा नहीं देती। राजा साहब ने जो ठाकुर साहब के बारे में बोला है कि प्रदेश के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं एक डिटेल आपको देता हूँ कि राजा साहब 4/10/1977 से लेकर के 6/12/1979 और 17/2/1992 से लेकर के 25/6/1996 और 8/6/1997 से लेकर के 31/7/1997 तक स्वयं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं और इस समय में वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए। आज किस मुँह से वो इस बात को बोल रहे हैं कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनको CM की दौड़ में शामिल नहीं होना। मंडी शहर में अब सड़क पर पैदल चलने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाजन बाजार की, जहां पर लोगों ने अपने दोपहिया वाहनों को बेतरतीब ढंग से पार्क किया है और पैदल चलने वाले लोग इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं। महाजन बाजार में दोपहिया वाहनों के साथ साथ सामान ले जाने के लिए रेहड़ी वालों का भी तांता लगा रहता है, जिससे लोगों को चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बचती। महाजन बाजार में सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े किए जाते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस ओर जल्द ही ध्यान दिया जाए। ऐसे शहर में जैसे जो ट्रैफिक निभाने करते हैं, गलियों में खड़े करते हैं, वहाँ पर आने जाने वाले राइड को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो लोगों को बोलते भी हैं भाई यहाँ पर वैसे खड़ी नहीं करनी बिकने, वो रोज खड़े करते हैं, जिससे और शहर में मार्केट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है आने जाने में। लोगों की इस शिकायत को लेकर जब के न्यूज़ की टीम नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया के पास गई, तो वालिया ने कहा कि यह वाहन अक्सर यहां खड़े किए जाते हैं। ये समस्या अक्सर देखी जा रही है और ये जो बाइक खड़ी हुई है या स्कूटर खड़े हुए हैं गलियों में, इसका मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई भी चलान करने की पाबंद नहीं है और इसके बारे में मैं जो हूँ पुलिस सिटी पुलिस को जो है लिख दूँगी और वो उसका चलान करें और उसको गली को साफ करवाएं। और जो अवैध पार्किंग खड़ी हुई है और जो आपने कहा कि भाई महाजन के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोरियाँ सामान बाहर रखा हुआ, अपने दुकान के बाहर रखा हुआ, उनको हम समय पर आगाह करते रहते हैं, उठाते भी हैं और पुनः जो है उसको उनको एक बार फिर अपने लेबर वगैरह भेजते भी हैं। गौरतलब है कि पुलिस विभाग को जल्द ही इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को इस परेशानी से दो चार ना होना पड़े और ना ही कोई अप्रिय घटना घटे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।